हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल हम जो है आपका ये यात्रा संस्मरण अपलोड कर रहे हैं और इसके 2 पार्ट आपको हम दे चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़कर इसको, और समझाने में भी काफ़ी मुझे इसको अच्छा लगा है। और आप लोगों को कैसा लगा और कि समझ में कितना आया है, ये तो आपके कमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आपको ये कंटेंट दिया गया है यात्रा संस्मरण का, तो आपको अच्छा लगा है। और ये वैसे बीए सेकेंड ईयर का कंटेंट है, लेकिन अदर भी इसको अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको भी इसमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और इंटरेस्टिंग तो ये है ही, अगर आप नहीं भी किसी सब्जेक्ट में इसमें से हैं, तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ इसमें से जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए तीसरा पार्ट आपके सामने है। आगे हम बताते हैं कि क्या हुआ। हमने कल आपको बताया था कि आपका जो लास्ट चल रहा था कि प्रसाद लेने के लिए वहाँ महाप्रसाद मिलता है, और शाम का समय था। जो इनके जानने वाले थे लेखक के, उनके साथ रहने से इन्हें आराम से दर्शन भी हो गए थे बहुत अच्छे से, और महाप्रसाद भी अच्छे से मिल गया था जब ये पुरी की यात्रा कर रहे थे। तो आगे उन्होंने कहा कि यहाँ के पुजारियों से भक्त बहुत घबराते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य कोई धर्मावलंबी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करता, ऐसा पट में बाहर लगा है। ठीक है, हमारे मित्र श्री जैना के अनुसार यह भी एक अनोखा ऐतिहासिक सत्य है कि देवदासी प्रथा का आरंभ इसी मंदिर से हुआ था। इस प्रथा के अनुसार कुंवारी कन्या युवतियाँ अपने आप को भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित कर देती हैं। वे संगीत और नृत्य सीखती हैं, मंदिर में ही रहकर जीवन बिताती हैं। कई दबी जुबान से पुजारी और धनाढ़ वर्ग द्वारा उनके शारीरिक शोषण के किस्से भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक आवरण में लिपटी उनकी देवता समाज स्वीकार कर लेता है। होता है ये चीज़, तो आज भी होती है। ठीक है, और उनके आंसू कोई नहीं देख पाता। पिछले दिनों देवासी प्रथा को बंद कर दी गई थी, फिर एक बार सुर्खियों में आ गई जब मंदिर की ओर से देवदासी की भर्ती के लिए बाकायदा विज्ञापन निकला और कुछ पढ़ी लिखी युवतियों ने स्वेच्छा से ये आवेदन स्वीकार किया। मुझे एक देवदासी से मिलवाने की बात एक मित्र ने किसी से तय कर ली। सुबह शाम नाचती गाती थी। बातों से यह पता चला कि वह एक धार्मिक परंपरा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस नृत्य का वर्तमान रूप हमारी नृत्य इस प्रथा से ही निसर्त है। अब देखिए, अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आप इस देवदासी प्रथा टॉपिक पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लिख कर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसके लिए। पुरी का सागर तट बहुत ही सुंदर है। शाम तो उस तट पर मंदिर को अब हो चुका है, सारी बातें बता दी हैं उन्होंने। अब आ गए हैं सागर तट पर। शाम तो उसी तट पर और सुहानी लगती है। अगले दिन कोणार्क, वर्तमान कोणार्क छोटी सी बस्ती है, लेकिन अपने सूर्य मंदिर के कारण विश्व प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार चक्र क्षेत्र जगन्नाथपुरी के उत्तर पूर्वी कोण में यहाँ अर्क सूर्य का मंदिर स्थित होने के कारण इस स्थान को कोणार्क कहा जाता था। पुराणों में कोणार्क को मैत्रेय वन और पद्म क्षेत्र कहा गया है। इस कथा का वर्णन है कि क्षेत्र में सूर्योपासना के फलस्वरूप श्री कृष्ण के पुत्र सांब का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, और यही चंद्रभागा नदी से बहते हुए कमल पत्र पर उसे सूर्य की प्रतिमा भी मिली थी। तो कहीं ना कुछ आपकी कथाएं जुड़ी हैं, और आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि वह मंदिर अकबर के समय से लगभग 700 वर्ष पुराना था, लेकिन मंडला जब पंजी नामक उड़ीसा के प्राचीन इतिहास ग्रंथों के आधार पर यह कहना अधिक उचित होगा कि इस मंदिर का गंगवशीय लांगुल नरसिंह देव ने बंगाल के नवाब तुगान खां पर अपनी विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। इसका शासनकाल 1238 से लेकर 1264 माना जाता रहा है। यह एक ऐतिहासिक अनुश्रुति है। मंदिर के निर्माण की तिथि शक संवत, ठीक है, संवत है, ईस्वी नहीं है, शक संवत 1204 अर्थात 1126 ईस्वी मानी गई है। और लगता है कि मूल रूप से एक प्राचीन सूर्य मंदिर इससे भी पहले यहाँ रहा होगा। 7वीं शती ईस्वी में चीनी यात्री युआन चुआंग कोणार्क मंदिर आया था। उसने इस नगर का नाम चेली तालो कहा है, और इसके अनुसार इस नगर का घेरा 20 मील था। उस समय चुआंग के बारे में कल मैंने आपको पुरी के बारे में भी बताया था, मंदिर के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उस समय वह नगर राजमार्ग पर स्थित था और समुद्र यात्रा पर जाने वाले
पथी को व्यापारियों के लिए विश्राम का आदर्श स्थल भी माना जाता था। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा था और उसमें अनेक मूर्तियां प्रतिष्ठित थीं, यानी कि वहाँ पर मूर्तियां थी काफ़ी। जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुरक्षित प्राचीन इतिहास ग्रंथों से यह पता चलता है कि सूर्य चंद्र की मूर्तियों को भववंशीय नरेश नरसिंह देव के समय 1628 से 1652 उनका समय रहा, पुरी ले जाया गया और 1824 ईस्वी में स्टार्लिंग नामक अंग्रेज ने इस मंदिर को देखा था। उस समय वह नष्ट प्राय अवस्था में था, यानी कि जीर्ण अवस्था में था। उसमें लिखा है कि मंदिर के ध्वस्त होने के कारण स्थानीय लोग यह बताते हैं कि प्राचीन काल में इस मंदिर के उस शिखर पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण निकटवर्ती समुद्र में चलने वाले जलयान खींचकर रेतीले तट पर लग जाया करते थे। और एक कितना ताकत थी उस चुंबक में। मुगल काल में एक जहाज के मल्लाहों ने इस चुंबक से बचने के लिए मंदिर के शिखर का चुंबक उतार लिया और शिखर को भी तोड़ दिया, तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंदिर के पुजारियों ने इस घटना को अपशकुन मानते मूर्तियों को हटाकर पुरी भेज दिया और स्टालिन ने इस समय की बची हुई मूर्तियों को सुंदर कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उसने कहा है कि कोणार्क की मूर्तियों की तुलना गाथिक मूर्तिकला की अलंकरण रचनाओं के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों से सहजी की जा सकती है। कोणार्क के इस वैभवपूर्ण मंदिर को कृष्ण मंदिर या ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन में। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर की रचना सूर्यदेव के विराट रथ या विमान के रूप में की गई थी। यह मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता में धरती को अनंत ऊंचाइयों से जोड़ता है। महान सूर्य प्राणियों के रथ में यात्रा करती आत्मा है। 12 राशियों के प्रतीक मंदिर के आधारभूत 12 महाचक्र हैं और सूर्य सप्तशती के 7 अश्वों के प्रतीक के रूप में यहाँ 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ बनी हैं। तो आपने देखा होगा कि 7 घोड़ों के साथ सूर्य की मूर्ति दिखाई देती है, घरों में भी लगाते हैं, तो उसका असली सत्य यहाँ पर आपको मिला है। चलिए आगे देखते हैं। दार्शनिक व्याख्या करें तो चक्र स्वयं काल है, 7 घोड़े प्राणियों की जीवन वृत्तियाँ हैं। जीवन वृत्तियाँ तो समझ रहे हो कि जो 7 घोड़े हैं हमारे जीवन जो हमारे गुजारते हैं उससे संबंधित हमें ये इशारा करती हैं, बताती हैं। एक व्याख्या यह भी है कि सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। प्राणियों की जीवन वृत्तियाँ भी मानी जाती हैं और ये किरणों के 7 रंग भी माने जाते हैं। विस्मरण श्रद्धा से हम सब इसे देर तक निहारते रहे। कहा भी जाता है कि कोणार्क का एक प्राचीन नाम कौन भी था। ठीक है, कौन भी था और सूर्य अर्क का मंदिर बन जाने से यह नाम कोणार्क या कोणार्क हो गया। ठीक है, मंदिर के 2 मुख्य भाग हैं, एक रेखा अथवा शिखर और भद्र अथवा जगमोहन। रेखा का मतलब शिखर और भद्र का मतलब जगमोहन, जिसके ऊपर शिखर निर्मित है। तांत्रिक मत के अनुसार याद रहे उड़ीसा के तांत्रिकों का प्रभाव इस समय बहुत अधिक था उस समय। मंदिर के दोनों भाग पुरुष और स्त्री के वास्तु प्रतीक है, इसलिए दोनों अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जगमोहन के आगे नाट्यशाला है जिसकी तक्षण कला सराहनीय है। मंदिर के आधार के निम्नतम भाग में वन्य पशुओं और हाथियों के आकेट के जीवन मूर्ति चित्र हैं। इसके ऊपर अनेक मानव आकृतियों विभिन्न प्रणय मुद्राओं में उत्कीर्ण हैं। इनसे इस मंदिर पर तांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन मेरे विचार से इसे अंतिम अवधारणा नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ मुझसे सहज ही एक लोक प्रचलित अवधारणा याद हो आई, जिसमें कहा गया कि इस मंदिर का अंकित 30 प्रणयबद्ध आकृतियों को राजा ने एक देवदासी की प्रेरणा से बनवाया था, बल्कि ये उन दोनों की ही प्रणय मुद्रा है। विश्वसनीय न हो तो काम का उत्कृष्ट कला में यह रूपांतरण था। वह भी धर्म से जुड़कर शिव बन जाने का संकल्प लिए हुए। अच्छा लगा। हम सब इस मंदिर के निर्माता के स्वप्न की इस अभूतपूर्व अभिव्यक्ति को आश्चर्य से डूबे सराहते रहे, यानी कि देखते रहे। कितना अच्छा लिखा उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। हमारे मन का आश्चर्य भाव सयाजी इस जनश्रुति से और अधिक आच्छादित होता चला गया कि 1200 उड़िया कलाकारों ने इस दुर्लभ मंदिर का निर्माण अपने दिन रात के परिश्रम से किया था। 1200, सिर्फ 1200। फिर भी वह विराट मंदिर अधूरा ही रह गया। मंदिर को बनाते समय चंद्रभाग और चित्रोत्पला नदियों का प्रवाह रोकना पड़ता था। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर उस समय 1200 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। अब आप देख लीजिए 1200 करोड़ उस वक्त कितने मायने रखते होंगे। उस काल में इतना अधिक व्यय किसी एक भवन निर्माण में शायद ही हुआ हो। चंद्रभाग तट और सागर कोणार्क के स्वर्ग हैं। चंद्रभाग तट और
सागर कोणार्क के स्वर्ग हैं। और उन्होंने आगे कहा है, सागर के अंतिम छोर से जल से उगता सूरज देखते ही बनता है। आप कन्याकुमारी जाते हैं, यहाँ भी जाके देखिए। कोणार्क में हमें 10 दिन रहने का सौभाग्य मिला। हम रोजाना सुबह 5 बजे 3-4 किलोमीटर चलकर सागर तट पर उदित होती भोर का अपने भीतर उतारते और इयत्ता को प्रकृति की अनंतता में विलय करने का सुख पाते। यह रूप और अनुभव रोजाना नया लगता। इस अवसर पर अपने साहित्यकार मित्र कवि प्रोफेसर मृत्युंजय उपाध्याय और श्रीमती विमला उपाध्याय का स्नेहिल सानिध्य बहुत ही सुखकर लगा। उनके सानिध्य में चीज़ों को देखने का सुख नया ही था। गुजरे हुए इतिहास के खंडरों में बेचैन समुद्र के एकाकी तट पर बातें करते हुए अचानक आकर ठहर जाने वाली निःशब्दता के क्षणों में मुझे बार बार याद आती रही उड़िया के सुप्रतिष्ठित कवि सीताकांत महापात्र की यह कविता की पंक्तियाँ। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। समयर सहस्र नाम भितरु शेष नामटी है निर्जनता, आम आम सम इस्तकी शेषरे सेठी ही पंची बाकू हुए, समस्त को हाँ अमिति की जारा वर्गु निशंस जंगलरे अपेक्षा करी विष बिथा खोद ईश्वर को। अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। समय के सहस्र नामों में शेष नाम ही निर्जनता है। अंत में हम सबको वहीं पहुंचना पड़ता है, सबको, हाँ, यहाँ तक कि घने जंगल में जरा शिकारी की प्रतीक्षा में बैठे हुए खुद ईश्वर को। आपने इशारा समझा, इशारे खुद ईश्वर को, तो ये कृष्ण जी की तरफ उन्होंने बोला है। चलिए बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था। सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन, बहुत कुछ इसमें हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, पढ़ने को भी मिला। और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए इन तीनों जगह घूमने जहाँ पर लेखक ने इनका जिक्र किया है। और इस वीडियो को या फिर इस PDF को साथ लेकर जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ, आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहाँ से पढ़ कर वहाँ की चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं सबको। चलिए बने रहिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाइए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता है, कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी को पसंद आएगा। तो शेयर कीजिए और साथ में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है, आती रहेंगी तो ज़रूर पूरी होगी। तो भेजते रहिए क्वेरीज और हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए।